नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, बायोमास से पैलेट बनाने के लिए हमारे कई सारे वीडियो YouTube पे आप देख सकते हैं और देख भी रहे होंगे। लेकिन आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जो कि हमारे देश का जो धान का कटोरा जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़, उसके साथ में लगने वाले MP, उसके साथ में लगने वाला उड़ीसा, और वो हर राज्य जहां पर की राइस मिल से, यानी कि जो राइस मिल चल रही है उसका जो वेस्टेज है, उसका जो बाय प्रोडक्ट है, राइस हस्क वो बन रहा है, उससे कैसे पैलेट बनाएंगे उसको आज हम इस पूरी वीडियो में समझेंगे। इसीलिए अगर आप राइस हस्क से पैलेट बनाना चाहते हैं, आप एक राइस मिल ऑनर हैं या आपके आसपास अबंडेंट और बहुतायत में राइस हस्क अवेलेबल है और उससे कैसे पैलेट बना करके इकोनॉमी बैठाया जाए, NTPC को पैलेट बेचा जाए या फिर दूसरे पावर प्लांट को पैलेट बेचा जाए, इन सब के बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सब घर में अपने घर में राइस खाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो राइस के वो धान से निकल कर आता है और उसको प्रोसेसिंग करने का जो काम होता है वो एक राइस मिल के अंदर होता है। असल में जो राइस हस्क है वो कवर है जो कि हमारे चावल को घेर के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जो कवर हम राइस मिल के अंदर प्रोसेस करते हैं, राइस हलर के अंदर प्रोसेस करते हैं, तो राइस हस्क हमारे सामने आता है जो कि लगभग एक राइस मिल इंडस्ट्री का 20% का पोर्शन होता है। यानी कि अगर आप मान के चलिए कोई 4 टन की राइस मिल चल रही है तो लगभग 600 से लेकर 800 किलो उसका पर आवर के आसपास में उसमें राइस हस्क निकलेगा। यानी कि अबंडेंट होता है, बड़ी ह्यूज क्वांटिटी होती है। और ये राइस हस्क अभी तक हम देख रहे थे कि वो पावर प्लांट के अंदर डायरेक्टली चल रहा था, लेकिन क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, रखने के लिए जगह काफी चाहिए तथा साथ साथ फ्लेमेबल भी आगे पकड़ सकता है, इसलिए इसका रखरखाव बहुत कठिन था और राइस मिल वाले इस सॉल्यूशन के लिए परेशान रहते थे। तब एक सॉल्यूशन आया कि क्यों ना इस राइस हस्क का हम लोग पैलेट बना लिया। दोस्तों, आप ये सब जानते होंगे कि किसी भी तरह की इंडस्ट्री के अंदर पैलेट बनाने के लिए हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जिसके अंदर लिग्निन हो, सेल्यूलोज हो, यानी कि जिसके अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी हो। और फॉर्चुनेटली राइस हस्क वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर लिग्निन भरपूर मात्रा में है तथा साथ ही इसके अंदर 20% का आसपास सिलिका भी होती है। इसीलिए राइस हस्क से बनी हुई ऐश जो होती है, राइस हस्क को जलने के बाद जो बनी हुई ऐश होती है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए काफी कारगर है। कंस्ट्रक्शन वाले उसको उठा के ले जाते हैं। साथ साथ राइस से बनी हुई जो जलाने के पश्चात जो ऐश बनती है वो फर्टिलाइजर के लिए भी काफी कम आती है, क्योंकि इसके अंदर काफी मात्रा में पोटेशियम और इसके साथ साथ सिलिका होती है। बहरहाल हमारा पर्पज है कि हम किस तरह से राइस हस्क के अंदर मौजूद लिग्निन को, सेलुलोज को एक पैलेट के रूप में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर राइस हस्क को हम स्टोर करेंगे काफी बड़ी मात्रा में हमको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है। लेकिन वहीं अगर हम राइस मिल वाले जो राइस मिल प्रोसेसर है वो अपने प्लांट को आगे बढ़ा करके अपनी पर डे निकलने वाली राइस हस्क को अगर पैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप 2800 से लेकर 3200 GCV का एक ऐसा फ्यूल बना लेंगे जिससे आपको लगभग ₹7.5 के आसपास की आपको अर्निंग हो सकती है। दोस्तों, राइस हस्क दिखने वाला बहुत आम प्रोडक्ट जो कि राइस मिल इंडस्ट्री का है, लेकिन इससे कैसे हम पैलेट बना पाएंगे, क्या क्या मशीनरी की आवश्यकता होगी और क्या क्या चैलेंजेस है, इन सब को हम आगे की वीडियो में समझते हैं। राइस हस्क से अगर पैलेट बनाना हो तो सबसे पहले हमें जो काम करना पड़ेगा वो है इसकी फीडिंग एक ऐसी कन्वेयर या स्क्रू कन्वेयर के द्वारा होनी चाहिए जहां से कि हम इसके अंदर मौजूद स्टोन पार्टिकल को आयरन पार्टिकल को सेपरेट कर पाए। क्योंकि राइस हस्क क्योंकि एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल से निकल कर आता है और कई सारे कंकड़ पत्थर या लोहे के पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स आने की इसमें प्रबल संभावना रहती है, जैसे कि हमने अभी तक छत्तीसगढ़ के अंदर देखा है। तो सबसे पहले हम एक ऐसी इसके अंदर कन्वेयर लगाते हैं जहां पर हम राइस हस्क को फीड कर रहे हैं, और जहां फीडिंग पॉइंट है वहां पर हम आयरन मैग्नेट लगाते हैं ताकि वहां पर लोहे को रोक दिया जाए। और जब ये फीडिंग होती है स्क्रू कन्वेयर के द्वारा, वहां से हम न्यूमेटिकली यानी कि हवा के द्वारा राइस हस्क को उठा लेते हैं ताकि राइस हस्क तो निकल जाए आगे की मशीन के लिए, और जो कंकड़ पत्थर यानी भारी मटेरियल है जो कि राइस हस्क से हेवी है वो वहीं रह जाता है और सेपरेट हो जाता है। तो सबसे पहला जो काम हो गया वो है स्टोन एंड आयरन पार्टिकल सेपरेटर, जो कि इस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस स्टेप को मिस कर जाते हैं तो यकीन मानिए कि अगली स्टेप के अंदर यानी कि हैमर मिल के अंदर ये कंकड़ पत्थर लोहा जाकर के उसकी जाली को, सीव को फाड़ देगा। और अगर आपने हैमर मिल नहीं लगाया है तो ये मटेरियल सीधा जाकर के आपका जो पैलेट मशीन है उसका रोलर डाई और आपका रोलर शेल वो खराब कर सकता है, और जो उसकी अनुमानित हमको लाइफ मिल रही है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अगर प्लांट लगाना चाहते हैं राइस हस्क से तो सबसे पहला पार्ट हो गया क्लीनिंग, यानी इसको किस तरह से क्लीन किया जाए। तो क्लीनिंग करने के लिए हमारे पास जो कन्वेइंग रहती है
वो है न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम, यानी जहां पर एक स्क्रू कन्वेयर के अंदर हम राइस हस्क को फीड कर देंगे और न्यूमेटिकली हम राइस हस्क को उठा के ले जाएंगे, लेकिन हैवी पार्टिकल्स यानी कि स्टोन के पार्टिकल्स, आयरन पार्टिकल्स वो सब ट्रैप हो जाएंगे। स्टोन पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे, आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट के द्वारा ट्रैप हो जाएंगे। इस तरह से हम सबसे पहले स्टेप में राइस हस्क को क्लीन करते हैं और ये स्टेप के बाद में हमारा जो मटेरियल है वो जाता है फिर हैमर मिल के अंदर। दोस्तों यूं तो अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर और एमपी के अंदर और उड़ीसा के अंदर जहां जहां भी राइस की बेल्ट है वहां पर राइस हस्क की जो साइज है वो 6 से 8 mm की होती है। लेकिन चूंकि राइस हस्क काफी एब्रेजिव होता है, रगड़ने पे उससे बहुत तीखी नोक होती है इसकी, इसीलिए प्रेफर ये किया जाता है कि आप राइस हस्क को हैमर मिल के द्वारा एक फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर दें, उसके जो रेशे हैं उनको खत्म कर दें, उसके जो नुक्के हैं उनको खत्म कर दें। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप बीच में एक हैमर मिल लगाइए ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नॉन फाइबर हो जाए, यानी उसके जो नुक्करे कोने हैं वो सब समतल हो जाए ताकि आपकी डाई की और रोलर की लाइफ बढ़ सके। लेकिन फिर मैं बताता हूं, हम ये कदापि नहीं कह रहे हैं कि आप हैमर मिल लगाएंगे तभी पैलेट बनेगा। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट एंड शिफ्ट प्लान लगाना चाहते हैं तो क्लीनिंग के तुरंत बाद आप इस मटेरियल को पैलेट मशीन के अंदर डाल करके भी आप पैलेट बना सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑफ एंड रोलर शेल एंड रिंग डाई आपको हैमर मिल लगाना चाहिए। अगर आप दोस्तों बायोमास में 5 टन 2 टन या 3 टन का प्लांट लगाना चाहते हैं राइस हस्क के लिए, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर एक क्लीनिंग सिस्टम लगा करके एक हैमर मिल लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 टन का प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर करीब करीब 132 किलोवाट का 75-120 का मॉडल लगेगा, जिससे आप 2 से 2.5 और 3 टन के आसपास का राइस हस्क को ग्राइंडिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसकी जगह पर 5 टन पर आवर की प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 टन पर आवर के लिए आपको 75-150 जो यूलोंग का हैमर मिल का मॉडल है, जो कि लगभग 160 किलोवाट का होता है, उस मशीन से आप 5 टन पर आवर के आसपास राइस हस्क को ग्राइंडिंग कर सकते हैं। 5 से 6 टन के आसपास राइस हस्क को ग्राइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि राइस हस्क के अंदर मॉइस्चर कम होता है। तो दोस्तों ये एक मैंडेटरी पार्ट है। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, एब्रेजन कम से कम चाहिए, डाई की, रोलर शेल की और बेरिंग्स की लाइफ चाहिए, तो आपको हैमर मिल यूज करना चाहिए। लेकिन फिर हम आपको यहां पर सूचित कर रहे हैं, हम ये कदापि नहीं कह रहे हैं कि आप हैमर मिल नहीं लगाएंगे तो हैमर मिल लगाएंगे तभी प्लांट चलेगा। हैमर मिल के बिना भी कई लोग प्लांट चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन क्लीनिंग एक मैंडेटरी आएगा। तत्पश्चात हैमर मिल के बाद में हमारा जो मटेरियल है वो एक स्टोरेज टैंक में जाता है और स्टोरेज टैंक से हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो ग्राइंडिंग किया हुआ राइस हस्क है या हमारा जो क्लीनिंग किया हुआ राइस हस्क है, दोनों केसेस में अगर आप मान लीजिए क्लीनिंग करके सीधा ले जा रहे हैं तो भी आपको टैंक में स्टोर करना है, और अगर मान लीजिए आप हैमर मिल करके उसको ले जा रहे हैं, पैलेट मशीन तक ले जा रहे हैं, तो भी आपको स्टोर करना है। स्टोरेज टैंक जो होता है बेसिकली वो सुनिश्चित करता है कि पैलेट मशीन को एक यूनिफॉर्म सप्लाई चल रही है। और ये पैलेट मशीन जो होती है वो 2 टन के प्लांट के अंदर, आपको 2 टन पर आवर के प्लांट के अंदर 160 किलोवाट की एक पैलेट मशीन बहुत पर्याप्त है। अगर आप 5 टन का प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर 160 किलोवाट की 2 मशीन लगा सकते हैं, या आप चाहें तो XGJ 850 यानी कि 850 मॉडल जो यूलोंग का है उसकी एक मशीन लगा करके भी आप 5 टन पर आवर का राइस हस्क से पैलेट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 2 टन पर आवर पैलेट बनाना चाहते हैं तो यूलोंग का XGJ 160 किलोवाट का जो मॉडल है वो एक मशीन लगा लीजिए, और अगर आप 5 टन पर आवर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप XGJ 560 की 2 मशीन लगा करके 4 से 4.5 टन तक प्राप्त कर सकते हैं। या फिर इसकी जगह पर XGJ 850 जो मॉडल है जो कि 250 किलोवाट का है, उसकी एक मशीन लगा करके भी आप 4 टन तक का रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग कर पैलेट मशीन में बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो बना हुआ पैलेट है इसको आप फर्दर कूलिंग कन्वेयर से ले जाकर के कूलिंग कर लें, ठंडा कर लें, और उसके बाद उस मटेरियल को आप उठा करके सीधा ग्रेडिंग कर लें, ताकि ग्रेडिंग से हमारा जो पैलेट के पश्चात बना हुआ जो बुरादा है, पाउडर है, वो निकल जाएगा। और उसके बाद यहां से कन्वेयर लेकर के आप इस मटेरियल को टैंक में स्टोर कर सकते हैं, ताकि टैंक के नीचे टिपर लगा करके या डायरेक्ट ट्रक को लगा करके हम मटेरियल को सीधा एनटीपीसी को भेज पाए। तो अगर हम बात करें तो प्लांट को हम 5 स्टेप में देख रहे हैं। पहला क्लीनिंग सिस्टम जो कि मैंडेटरी है। अगर आप प्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं और क्लीनिंग सिस्टम के बिना प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आप 1 या 2 महीने बाद याद रखेंगे कि बहुत दिक्कत हो गई है, क्योंकि आपकी रोलर जो डाई है वो खराब हो गई है, रोलर शेल खराब हो गई है, बेरिंग खराब हो गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मैंडेटरी पार्ट जो है क्लीनिंग सिस्टम है, उसके पश्चात
हैमर मिल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, हैमर मिल से आपका जो राइस हस्क जो कि एब्रेसिव नेचर का होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसके जो नुकीले कोने होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, समतल हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा राइस हस्क की जो एब्रेजन नेचर है वो कम हो जाती है, और इस तरह से हमारी रोलर डाई की और रोलर शेल की जो लाइफ है उनको ज्यादा मिलती है। आप चाहें तो हैमर मिल लगा सकते हैं, और जैसा मैंने बताया हैमर मिल के मॉडल आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद आप इसको ले जाएंगे स्टोरेज टैंक के अंदर, स्टोरेज टैंक से आप ले जाएंगे पैलेट मशीन के अंदर, पैलेट मशीन से बने हुए पैलेट को आप करेंगे कूलिंग यानी ठंडा, उसके बाद आप करेंगे ग्रेडिंग, ग्रेडिंग करने से आपका जो पाउडर वो निकल जाएगा, और उसके बाद आप एक कन्वेयर के माध्यम से एक स्टोरेज टैंक के अंदर पैलेट को स्टोर कर सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 स्टेप के अंदर आप पैलेट बना सकते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर हम जो देखते आ रहे हैं या उड़ीसा के अंदर देखते आ रहे हैं, अबंडेंट ऑफ राइसेस का अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 3,500 से ज्यादा राइस मिल है, और वहीं उड़ीसा की बात करें तो वहां पर 1450 से ज्यादा राइस मिल देखी है हमने। और उसके बाद हम बात करें एमपी के अंदर 850 से ज्यादा राइस मिल है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर 1000 से ज्यादा राइस मिल है। और इसी तरह से हम बात करते जाएं नॉर्थ ईस्ट की, या हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें, वेस्टर्न भारत की बात करें तो काफी मात्रा में राइसेस का अवेलेबल है। और हम जब नॉर्थ में आते हैं तो हरियाणा से हम स्टार्ट होते हैं, हरियाणा के अंदर काफी मात्रा में राइसेस का अवेलेबल है, फिर यूपी के अंदर काफी मात्रा में राइसेस का अवेलेबल है, बिहार के अंदर काफी मात्रा में राइसेस का अवेलेबल है। इसका मतलब जहां जहां पर धान खाया जा रहा है या जहां जहां पर राइस मिल लगी हुई है वहां पर राइस हस्क बाय डिफॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नेचुरली बना हुआ है बायोमास पैलेट बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में लिग्निन मौजूद है जो कि एक बाइंडिंग का काम करता है। दोस्तों आपको अगर राइस मिल का ऑनर है या आपके एरिया में काफी राइस हस्क मिल रहा है तो आपको देर नहीं करनी है, एक ऐसा प्लांट लगा लेना है जिससे कि आप आसानी से राइस हस्क को प्रोसेस करके पैलेट बना करके 2800 से लेकर 3200 जीसीबी का पैलेट आप एनटीपीसी को देकर के 7 रुपए 7.5 रुपए के आसपास कमा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चरण ये है कि इसकी इकोनॉमी क्या होगी। तो अमूमन हमने देखा है कि पूरे भारत के अंदर जो राइस हस्क की जो कीमत है, राइस हस्क जो मिल रहा है वो 4 से 5 रुपए के आसपास मिल रहा है। 4 से 5 रुपए किलो के अंदर आपके पास अगर राइस हस्क आ रहा है तो आपको चाहे वो प्लांट 2 टन का हो चाहे वो प्लांट 5 टन का हो, लगभग 1.5 रुपए के आसपास यानी 1.5 रुपीज पर केजी के आसपास आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है। इस प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर सबसे बड़ी जो कॉस्टिंग है वो 1 रुपया 1.25 रुपए के आसपास लाइट की कॉस्टिंग है, और 30 पैसे के आसपास इसमें हमारी जो मेंटेनेंस की कॉस्टिंग आ गई, यानी कि डाई रोलर और हमारे जो यूलिंग मशीन के या हैमर मिल के स्पेयर पार्ट है उनकी कॉस्टिंग आ गई, और 20 पैसा के आसपास आपकी इसमें लेबर लगती है। अगर आपका हैमर मिल नहीं है तो आपका 1.5 रुपए के अंदर मटेरियल बन जाएगा। अगर आपके पास हैमर मिल है तो आप लगभग 1 रुपए 70 पैसे के आसपास में आप पैलेट बना सकते हैं। तो जहां पर हमने देखा कि 5 रुपए की अगर हमको राइस हस्क मिल रही है तो 1.5 रुपया या फिर 1 रुपया 70 पैसा ऐसा मिला करके 6 रुपए 50 पैसे से लेकर के 6 रुपए 70 पैसे तक हम आसानी से पैलेट बना सकते हैं, और इस पैलेट को 7.5 रुपए में बेच करके लगभग 50 पैसे से लेकर के 1 रुपए तक का मार्जिन हम इसमें आसानी से कमा सकते हैं। यहां पर मैं बता दूं, मैंने जो मार्जिन को बड़े स्ट्रिक्ट लेवल पर मेजर किया है। अगर आप खुद राइस मिल का ओनर हैं तो राइस हस्क की कीमत आपके लिए कम होती है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 रुपए मिल रहा है बाहर से। अगर आप राइस मिल का ओनर हैं तो ये मार्जिन आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप अभी राइस हस्क को कम कीमत में बेच रहे थे। लेकिन अगर आप राइस मिल का ओनर हैं तो आप अपने राइस हस्क को पैलेट में कन्वर्ट करके 2 रुपए से ज्यादा पर केजी का प्रॉफिट कमा सकते हैं एनटीपीसी को सप्लाई देकर के। दोस्तों ये हुआ इसका प्रॉफिट रेशियो। अब हम बात करते हैं आपको ऐसे प्लांट के लिए एरिया की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप 2 टन का प्लांट लगाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो राइस हस्क स्टोरेज के अलावा आपके लिए 2000 स्क्वायर फीट का एरिया विद शेड हाइट ऑफ 25 फीट काफी सफिशिएंट है। अगर आप 5 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो राइस हस्क का स्टोरेज के अलावा आपको 4 से 5000 स्क्वायर फीट का शेड एरिया विद 25 फीट हाइट बहुत सफिशिएंट है, तो आप इसमें आसानी से प्लान कर सकते हैं। अगर आप 2 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो पावर की रिक्वायरमेंट बता दूं तो करीब करीब जो आपकी पावर रहेगी विद हैमर मिल करीब 250 किलोवाट के आसपास आप पावर में प्लान कर सकते हैं। और अगर विदाउट हैमर मिल प्लान कर रहे हैं तो आप 200 एचपी यानी कि लगभग 150 किलोवाट के अंदर आप प्लान कर सकते हैं, आप अपनी पैलेट मशीन को प्लान कर सकते हैं। अब वहीं पर अगर आप 5 टन के प्लांट की बात कर रहे हैं तो 5 टन के प्लांट के अंदर आप विद हैमर मिल करीब करीब 650 किलोवाट के आपको लोड की आवश्यकता होगी। और अगर आप विदाउट हैमर मिल की बात करें तो आपको करीब करीब 400 किलोवाट लोड की आपको आवश्यकता होगी, और इस तरह से आप लोड को अप्लाई करके आसानी से पैलेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैन पावर की जहां तक बात करें तो यहां पर राइस हस्क को सिर्फ फीडिंग करने के लिए मैन पावर चाहिए, उसके बाद पूरा प्लांट आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। चाहे तो आप सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल प्लांट भी लगा सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो के अंदर हमने अभी तक देखा कि किस तरह से एक राइस हस्क जो कि राइस मिल इंडस्ट्री का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेग्लिजिबल दिखता था,
जिसकी कोई वैल्यू नजर नहीं आती थी। हालांकि बायोमास इंडस्ट्री में काफी पहले से कई सारे पावर प्लांट जो है इसको डायरेक्टली जला रहे थे, लेकिन समय के साथ में हर आदमी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और राइस हस्क के पैलेट बना करके उसको जला रहा है और पावर प्लांट से अच्छी खासी कीमत ले रहा है। आप चाहें तो राइस हस्क के अंदर काफी अदर प्रोडक्ट जो कि हाई जीसीवी के हैं उनको मिला करके इसके पैलेट को हाई रेट पे बेच सकते हैं। दोस्तों ये सारी बातें हमने राइस हस्क से पैलेट के बारे में बात की। मैं ये यकीन करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आप अगर छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, एमपी में मौजूद है, या महाराष्ट्र में मौजूद है, या उड़ीसा में मौजूद है, या आप ऐसे पार्ट में जहां पर राइस मिल बहुतायत में, वहां पर आप राइस मिल के प्रोडक्ट राइस हस्क को खरीद करके उससे आसानी से पैलेट बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये बहुत उम्मीद है। अगर आपको इस पूरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे नंबर 7073642737 इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ हमारी कोटा, पुणे, गुवाहाटी किसी भी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद यूजी। स्टे कनेक्टेड।